वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह का टाइम हो रहा है 3। तो 3 बजे उठ गई थी जैसे कि। तो परी को बस मैं दूध पिला के भी आई थी। तो 3:10 का टाइम हो रहा था। तो बस जल्दी से मैं दूध पिलाया आई थी। उसके बाद अभी सब लोग सो रहे हैं। तो मैंने बस यहीं आंगन की लाइट ऑन कर ली है और बस मैं झाड़ू लगाने लगी थी। क्योंकि रात में ना बच्चे इतना कुछ शैतानी करते हैं ना, तो सारा कूड़ा वगैरह सब हो ही जाता है। तो फिर रात में झाड़ू लगाते ही नहीं है। तो मैं रात में ऐसी कोई बात नहीं, जो मोटा वगैरह होता है वो तो मैं साफ़ कर देती हूँ थोड़ा बहुत कूड़ा। और वरना सुबह ही मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो बस पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। अच्छा, इस टाइम ना मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा लगती है और बिल्कुल शांत स्वभाव होता है, बिल्कुल शांत रहता है ना। सभी लोग सो रहे हैं, बस मैं अपने अकेले अच्छे से काम कर लेती हूँ। तो अपने भगवान का जाप करते करती हूँ, क्योंकि अभी मैं भजन नहीं लगा सकती, क्योंकि भजन लगाऊंगी तो सब लोग उठ जाएंगे। तो कहते अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, तो सभी लोग ऐसे उठते हैं 5:30 या 6 तक आराम से सब उठ जाते हैं। कृष्णा का स्कूल भी ना 8 बजे का है, तो इसलिए 5:30 या 6 तक ही उठते हैं। तो बस मैं अपने सारे काम पूजा वगैरह जो होती है बहुत आराम से अच्छे से हो जाता है मेरा। और अच्छा, कार्तिक के दिनों में इन दिनों बहुत ज़्यादा अच्छा भी रहता है, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो बस जल्दी से मैं झाड़ू पोछा साफ़ सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद मैं पहले तुलसी मैया की आरती करूँगी। तो अभी टाइम हो रहा था 3:50 का टाइम हो रहा था शायद, हाँ 3:50 का टाइम हो रहा था। तो बस मैंने आपको दिखाना ना भूल गई थी। तो बस उसके बाद मैं तुलसी मैया की आरती कर लेती हूँ। तो जैसे कि ना दीपदान होता है वो कर लेती हूँ अच्छे से। अभी तो जितना मुझसे हो जाता है मैं उतना कर लेती हूँ। देखो जी, कहते हैं ना ईश्वर के प्रति ना मन सच्चा होना चाहिए। पूजा तो आपको जितना आप समझ आते हैं, पूजा में कभी किसी की होड़ नहीं होती कि कौन कितना करता है। अपनी अपनी समझ होती है, तो अपना श्रद्धा, कहते हैं ना अपनी श्रद्धा होती है कि हम कितनी कर पाएँ। तो बस तुलसी मैया की पूजा करती थी। उसके बाद मैं अपने लाला को उठाने लगी थी। तो लाला मेरे अभी सो रहे। लाला भी कहते हैं कि जल्दी उठा देती हूँ मुझे। तो बस लाला उठ गए थे मेरे। उसके बाद मैं बस भोले बाबा का स्नान करा रही थी। तो भोले बाबा का नाम मैं इसी तरह स्नान कराती हूँ सालिग्राम जी को। तो पहले तुलसी मैया की पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अंदर पूजा घर में आती हूँ। तो मंदिर वगैरह अच्छे से साफ़ कर लेता हूँ। और मेरी लाला उठ के देखो रेडी हो गए नहा धो के बिल्कुल। तो लग रहे हैं ना अच्छे। तो मेरी लाला कैसे लग रहा था प्लीज़ कमेंट में बता देना। और बस मैं पूजा कर चुकी थी। उसके बाद मैंने रामायण पाठ किया। तो बस मैं रामायण पाठ भी अच्छे से पढ़ लेती हूँ। तो मेरा रोज़ यही रहता है कि मैं एक अध्याय ना कंप्लीट कर लेती हूँ। जैसे मेरे पास टाइम होता है, जैसे कि 1 या 2, तो उसी तरह मैं अपने अध्याय भी ले लेती हूँ 1 या 2। तो जैसे अभी बच्चे सो रहे होते हैं तो मुझे टाइम होता है तो मैं 2 भी अध्याय पढ़ लेती हूँ। उसके बाद मेरी माला जाप होती है। तो माला जाप जितनी भी आप कर सकते हो। तो डेली में जैसे कि एकादशी है तो आप ना जैसे कि रोज़ डेली में 15 करते हो तो उसका डबल कर दीजिएगा। तो मैं इस तरह से करती हूँ। जैसे कि अगर मैं रोज़ में कभी 11 भी करती हूँ ना, तो वो जी एकादशी वाले दिन ना मैं डबल कर देती हूँ। तो बस पूजा मेरी सब 6 बजे तक कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद तो बस मैं ना आलू वगैरह चौकों में, अब परी मेरी गोदी में भी सो रही है। जब मैं एडिटिंग करती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ कि मेरी बेटी सो जाए। तो जितना मुझे काम होता है ना उतना ही मुझे ये रहता है कि परी सोती ही नहीं। तो मुझे ना टाइम हो रहा था, क्योंकि कृष्णा ना भी उठने में बहुत, सुबह सुबह उठने में ना बहुत दिक्कत करता है। रात में देखो एक तो सोना नहीं चाहता। बस मैं सूखे आलू बनाऊंगी, क्योंकि मम्मी का ना एकादशी का व्रत है। तो मेरा भी एकादशी का व्रत नहीं चल रहा, क्योंकि अब देव उठना कहते हैं ना, देव उठनी एकादशी जो होती है ना, उससे मैं एकादशी का व्रत भी उठाऊंगी। क्योंकि मैं पहले से काफ़ी टाइम से सोच रही थी, मगर मम्मी बोलती है ना कि एकादशी से ही उठाना चाहिए, एकादशी जो उठनी होती है उसी से उठते हैं। तो बस मैं आपके जो आएगी ना तभी मैं अपने व्रत भी उठा लूँगी एकादशी के। क्योंकि अभी तक ना बच्चे छोटे थे तो उस टाइम पे मम्मी मना कर देती थी कि अभी नहीं रहो। अब थोड़े बच्चे थोड़े ये है कि ठीक है कि अपने आराम से बैठ जा, हम बता देते हैं खाना पीना। तो बच्चे मेरे थोड़े बड़े हो गए हैं, तो मैं अपने व्रत वगैरह जो बोल रखे हैं वो भी उठा लूँगी। और बस सूखे आलू मैं जल्दी से छौंक देते कृष्णा के लंच के लिए। और बस कृष्णा को ना लहसुन की चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है। कृष्णा परी दोनों बहुत ज़्यादा मन से खाते हैं। अच्छा, सब्जी वगैरह से ज़्यादा ना चटनी इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। चटनी से ना बहुत अच्छे से मन से पेट भर के खा लेते हैं। तो बस पहले मैंने भोग लगा दी लाला को। उसके बाद इनके पापा खिला रहे थे तो मैंने सूखे आलू दिए इसको, मगर ये मना कर रहा था। तो ये चटनी से पराठे खाता है। तो वही चटनी लहसुन की चटनी से मम्मी ने पीस दी थी, तो वो
तो कृष्णा चले गए थे स्कूल। उसके बाद मैंने किचन साफ़ करा। उसके बाद मम्मी की एकादशी के हैं व्रत, तो बस मूंगफली के दाने जो थे वो उनको अच्छे से रोस्ट कर लिया था और चाय बनाई है। तो चाय जब तक सारे काम हो जाते हैं उसके बाद चाय पियो ना, थोड़ा शांति मिलता है, सुकून पल होता है चाय पी के। क्योंकि चाय मिल के ना एकदम एनर्जी से हो जाते हैं ना, तो इस टाइप से हो जाता है। तो सुबह सुबह इतनी जल्दी होती है ना कि चाय पी नहीं पाते। बस मूंगफली के दाने खाए, उसके बाद चाय पी। वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, तो मैं भी ठीक हूँ। तो मेरी सब पूजा हो गई है, नाश्ता अभी मेरा नहीं हुआ, मम्मी को मैंने करवा दिया है क्योंकि मम्मी का आज व्रत है, एकादशी है। तो आज ब्लॉक है सोमवार का। तो कृष्णा चले गए हैं स्कूल, उनको भी मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता करा दिया था क्योंकि आज ना मुझे देर हो गई थी। क्योंकि इसलिए देर हो गई थी ना, वैसे तो मैं टाइम से ही उठी थी, फिर परी उठ गई थी। परी ने बहुत परेशान करा आज मुझे बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं उसको कल नजर जैसे उतार देते ना, नजर उतर जाती बच्चे की, तो मैं नहीं कर पाई थी। तो रात ना थक गई थी, सो गई थी मैं भी। तो मम्मी डांट भी रही थी सुबह की ये नजर नहीं उतारी उसकी, इसलिए वो सही से सो नहीं पाई थी। तो परी अब तो खैर खेलने चली गई है। तो सुबह जल्दी से मैं थोड़े से आलू छौके थे और कृष्णा को जल्दी से नाश्ता बना के कृष्णा चले गए हैं। अब इनके पापा जाएंगे आज दिखाने के लिए, क्योंकि इनके ना कमर का पेन नहीं जा रहा है, जैसे कि मैंने बताया था कल आपको। तो कमर में जो पेन हो रहा है ना, काफ़ी हो रहा है, तो चलने में दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है इनको। तो आज ये दिखाने के लिए जाएंगे। तो बस मेरे कपड़े अभी रह गए धोने के, तो मेरे अभी कपड़े रह गए हैं, मैं अभी कपड़े धोऊंगी और बाकी काम मेरे बहुत ज़्यादा अब रह गए घर के चुटपुट। क्योंकि कहीं जाते हैं ना तो काम भी फैल जाता है। अच्छा घर के काम देखो तो बाजार नहीं जा पाओगे आप, तो थोड़े बहुत काम छोड़े भी जाते हैं, कहीं जाना होता है हमें। तो बस अभी मैं सारे काम निपटाऊंगी, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो जी मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो मेरे ब्लॉग पे फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं अभी काम के बाद आप लोगों को। तो इतने सारे कपड़े वगैरह हो गए थे, तो मैंने सोचा ना हाथ से वॉश करने होते हैं, तो बस जल्दी से मैं सरफ वगैरह अच्छे से कर लेती हूँ, कपड़े धो देती हूँ। इस टाइम पे यह है कि मौसम भी ठीक है, अभी टाइम ऐसे ही हो रहा था, 9:30 का टाइम हो रहा था। हाँ 9:30 का टाइम हो रहा था, सारा काम हो चुके थे मेरे घर के। तो सोची थी थोड़ा बहुत काम बहुत चल रहा था ना, कि आज छत वगैरह भी सोची थी साफ़ करूँ मैं। तो मैंने पहले ना कपड़े धो लेती हूँ। कपड़े का काम ये होता है ना कि टाइम से धुल जाते हैं ना, तो टाइम से सूख भी जाते हैं। फिर इनको जो प्रेस करना होता है, फोल्ड करना होता है, वो सारे काम टाइम से हमारे हो जाते हैं। तो मुझे ना कपड़े का काम सबसे ज़्यादा लगता है कि पहले ना कपड़े का काम हो जाए, उसके बाद ना फिर कोई भी काम बाकी हो ना वो बाद में आराम से करूँ। तो बस पहले मैं कपड़े धो लेती हूँ, उसके बाद बाकी काम ना बाद में करूँगी। अभी बच्चे भी नहीं है क्योंकि कृष्णा स्कूल चले जाते हैं। कृष्णा 12 12:30 से पहले नहीं आते, और परी भी इस टाइम में खेलने के लिए गई है। अच्छा परी का ही क्या होता है, मुझे करते काम करते देखती है ना, तो वो उसको भी साथ में कर लगना पड़ जाता है, तो वो भी साथ में लगती है मेरे सारे काम में। तो पहले जैसे भी पहले तरह पहले खोल लेता है, जो जितने भी परी के नई फ्रॉक वगैरह हैं, तो डेली बेस में ना ये रहता है कि वो एक थोड़ा बहुत पानी गिरा उसकी फ्रॉक पे और वो फट चेंज करवाती है। उसकी आदत है कि कपड़े बहुत जल्दी चेंज करवाती है। तो पहले ना परी की जितनी भी फ्रॉक वगैरह हैं, पहले फ्रॉकें धोवी, उसके बाद जितने भी नए कपड़े होते हैं ना पहले वो धो लेती हूँ, उसके बाद जो डेली बेसिक के हमारे कपड़े वो धोवें। तो बस सारे कपड़े ना अच्छे से हाथ से धो लेती हूँ, क्योंकि ये जो डेली बेसिक जो परी की फ्रॉक वगैरह होती है ना, मशीन पर धोना थोड़ी ख़राब हो जाती है, तो इसलिए तो कलर भी थोड़ा फैट सा हो जाता है। तो मैं ज़्यादातर ना हाथ से धो लेती हूँ सारे कपड़े। तो जब हाथ से हम धोते रहते हैं तो हमारी आदत सी पड़ जाती है, तो वो जल्दी धुल जाते हैं हमारे। तो बस ऐसा लगता है कि जल्दी फटाफट हाथ कपड़े धुल जाए, उसके बाद में अपने सारे काम हो जाते हैं। तो ये देखो परी हो गई हमारी, अभी बस रेडी होके ये देखो लड्डू खाने लगी। अब ये सारी फ्रॉक ना फिर लड्डू में फिर ये करेंगी। तो बस वह लड्डू खा रही हैं और ये कार्टून देख रही हैं, इस तरह से इनके रहते हैं काम। तो बस उसके बाद मैंने बैठा दिया था, ये नीचे बैठ के भी कार्टून ही देख रही है फ़ोन में। मैं जब तक आ गई थी ऊपर, क्योंकि मम्मी देख रही थी नीचे, तो मैंने चला जब तक छत पर भी ये सफाई कर देती हूँ छत की। रोज़ ना सोचते हो ना काम को कि आज नहीं, तो वो आज नहीं के चक्कर में ना काम रह जाते हैं हमारे। तो मैंने सोचा आज तो बिल्कुल सोचना नहीं है, क्योंकि अब दिन भी नहीं बचे ना। तो ये मेरा ब्लॉग है मंडे का, तो जे इस वजह से ना मैंने सोचा आज कर लेती हूँ, क्योंकि मंगल को धनतेरस भी है और फिर नहीं मिलेगा टाइम मुझे। तो मैं छत साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि छत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबको ऊपर रहता है, दिए वगैरह पूजा करनी होती है। तो मैंने छत साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद धुलाई होगी ना, तो वो बाद में धुलाई कर लूँ, मैंने पहले कि ये ना अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ।
तो मैं उस छत को साफ़ करके आ गई थी, क्योंकि अभी मौसम भी ठीक था, अभी धूप वगैरह भी ज़्यादा नहीं थी। तो मैं सोचा पहले सफाई ही कर लेती हूँ छत की। और बंदर इतने होते हैं ना, सुबह सुबह इतने बंदर होते हैं कि मुझे अच्छा, मैं सोचती हूँ ना कि सुबह जैसे कि सफाई कर लूँ, तो इतने सारे बंदर घूमते हैं। तो मैं सोचती सुबह तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाली, तो बंदर की वजह से मैं करती ही नहीं। तो बंदर इस टाइम जैसे पूरी पूरी सहरा चलती रही, एक साथ इतने सारे बंदर आ जाते हैं। तो मैं तो, मुझे तो बहुत डर लगता है बंदरों से, क्योंकि एक दो बार ना मुझे बंदरों ने बहुत ज़्यादा घेर लिया था, जब मम्मी नहीं थी ना यहाँ पे, उस वजह से। तो मैं जब बंदर होता है तब आती नहीं। और इस टाइम भी होता है ना कि 9-10 बजे के बाद फिर बंदर नहीं आते। अब 3-4 बजे तक तो नहीं आएंगे, हाँ 3-4 बजे के बाद ना जैसे ही धूप कम हो जाती है ना, फिर बंदर आ जाते हैं। तो मैं जितने भी काम मैंने छत वाले अभी निपटा लेती हूँ 1-2 घंटे में, जब तक कृष्णा भी नहीं आया स्कूल से। तो ये सारे काम ना मेरे अच्छे से हो जाते हैं। तो जब बच्चे इधर उधर खेलते रहते हैं ना आराम से, क्योंकि परी भी देखो रेडी है, तो परी अपने लड्डू खा रही है, फ़ोन देख रही है, मम्मी उनको देख रही है। तो मैं ये सारे काम निपटा लेती हूँ अपने। और फर्स्ट बार मेरे ब्लॉग पे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में शेयर कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो जी हम भी अपना काम कर रहे हैं, आप भी फटाफट अपना काम कीजिए, वो चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। छत की झाड़ू लगाने गई थी, उस टाइम पे मैंने 3 बार झाड़ू लगी, अभी फिर भी बाकी रह गई है, अभी भी सही से लगी, क्योंकि कुछ काम से मुझे अभी जाना पड़ा था, तो मैं भी गई थी। और अब मैं फिर से भी कपड़े चेंज करूँगी, क्योंकि साड़ी पहन के गई थी ना, तो मुझे ना साड़ी में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता। तो मैं घर में इसलिए साड़ी ज़्यादा पहनती नहीं, बहुत कम पहनती हूँ, कहीं जाती हूँ घर पे ना अच्छे से काम नहीं हो पाता साड़ी में मुझसे। तो इस वजह से मैं ज़्यादा बहुत कम पहनती हूँ घर पर। तो बस मैं अभी जाऊँगी छत पे, फिर से झाड़ू लगाने जाना पड़ेगा मुझे भी, क्योंकि ना एक साइड में तो लग गई थी, एक पोर्शन में रह गई अभी। तो अभी दोनों कंप्लीट करूँगी। और परी, परी कहाँ घूम रहे हो? तो आज बंदर आया, तो ये वाला गमला देखो इस तरह से तोड़ गया था। तो पेड़ जो था ना उसको वो निकाल के फेंक दिया था बंदर ने। तो इस तरह से ना रोज़ एक न एक गमले इस तरह से रोज़ डेली ख़राब होते हैं। तो मन नहीं करता मम्मी का फिर वो गमले लगाए। तो मम्मी का ना बहुत ज़्यादा शौक है प्लांट वगैरह लगाने का। तो इस टाइप ना बहुत ज़्यादा कम प्लांट हो रहे हैं घर में, क्योंकि बंदरों का बहुत ज़्यादा वो रहता है कि बंदर एक न एक रोज़ फूट के जाते हैं। तो इस तरह से फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, और क्या कर सकते हैं, बंदर हैं उनको क्या कर सकते हैं। तो बस मैं ये सारी मिट्टी ना फैला दी थी, तो मैं इसको सब इसमें कर देती हूँ। तो इधर की मेरी उधर वाली भी छत साफ कर ली थी, मैं सोचा ये भी कर ही लेती हूँ मैं। तो इतनी मिट्टी वगैरह हो गई थी, तो बस मैं इसको अच्छे से पहले साफ़ ही कर लेती हूँ। और सारी मिट्टी ना बिल्कुल पेड़ भी तक निकाल के चले। पेड़ों के पता नहीं कितने दुश्मन है हमारे यहाँ बंदर, जो एक न एक रोज़ प्लांट तोड़ते ही तोड़ते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन ना एक आध प्लांट हमारा ख़राब ना हो। तो इस प्लांट में पता है गुलाब का फूल था, जिसमें कांटे भी होते हैं ना, फिर भी उस प्लांट को मम्मी ने कर दिया था। तो बस पहले ना सब में पानी डाल देती हूँ, उसके बाद मम्मी देखो क्या लगाती इसमें। तो पहले इतने सारे प्लांट थे ना हमारे छत पे, पता है पहले बंदर भी नहीं थे, बहुत सारे प्लांट थे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। अब तो बहुत ज़्यादा कम, 10-15 से ज़्यादा नहीं होंगे इस टाइम प्लांट। तो जो फूलों के होते हैं ना, तो फूल जो मीठे लगते हैं ना उनको खाने में, तो फूल पहले तोड़ देते हैं सारे। तो जब तक ब्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा आज का, तो आज की वीडियो यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, जब तक राधे राधे, हरे कृष्णा।